दोस्तों नमस्कार। एक मामला जो ट्रेंडिंग इस समय चल रहा था और मौके पर चल भी रहा है, आजमगढ़ और तहबरपुर थाना अंतर्गत यहाँ पर जो पंडित जी की बहुत इंसल्ट हुई। 2 साल पहले इनकी शादी होती है और 50 साल युवक के साथ इनकी मैडम जो है चली जाती हैं, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि जो औरतें आजकल हैं उनको कभी दुर्गा का रूप कहा जाता था, लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन ऐसे कृत्य कर रही हैं जो समाज में और रिश्तेदारों में मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज हम पंडित जी के मकान पर हैं जो काफ़ी दुखी हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमा रहे थे। 30-32 हज़ार उनकी सैलरी थी। उसके बाद 2 ही साल इनकी शादी को हुए होता है और नौकरी करने के लिए जो है अपनी मैडम को कहते हैं और नौकरी किसी के साथ करना चाहते हैं, ये भी करवाना चाहते थे, लेकिन वह जो है किसी के साथ चली जाती हैं। ये क्रूरता करती हैं। लेकिन अगर कहा जाता है कि अगर आदमी गड़बड़ होता तो एक नस्ल गड़बड़ होती है, लेकिन अगर औरत चरित्रहीन हो तो जो है 7 पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। ये लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन इस समय रिलैक्स हैं, क्योंकि उनको अगर जाना ही था तो तलाक दे करके वो चली जाती। लेकिन इस प्रकार से किसी का परिवार बर्बाद करना, हंसी का पात्र होना, समाज में जो इमेज बनी होती है उसको खराब करना सरासर गलत है। आज भाई साहब हैं जो फिर ड्यूटी पर जा रहे थे, तो आज उनसे मुलाकात हम करेंगे, क्योंकि अगर देखें तो जो यादव परिवार हो आरोप इन लोगों के ऊपर लगा रहा था कि पंडित जी खुद ही जो है कि उनको कहते थे नौकरी के लिए, और उनकी माता जी को भी कहा जाता था कि वो भी नौकरी के लिए कहते थे। सर आज आप तो नौकरी पर जा रहे हैं फिर? जी सर, हर हर महादेव। सभी जो लोग भी देख रहे हैं सभी लोग को हर हर महादेव। देखिए सावन का पावन पर्व है और सोमवार या संयोग से है, पहला ही दिन है, और भाई साहब इतने खुशी हैं कि सावन के पावन पर्व पर पहले दिन पर हर हर महादेव का शुरुआत करते हैं। जो कुछ लोग तो बोलबम में समझ आ रहे हैं दर्शन करने, तो आप नहीं गए क्या दर्शन करने? सर मैं तो दर्शन के लिए नहीं, मेरा तो मतलब ड्यूटी के लिए बुलावा आ गया, वहाँ से साहब ने फोन कर दिया है, इसलिए कर्म ही पूजा है। आप कर्म करेंगे उसके बाद खुद ही आपको फल मिलेगा। देखिए कर्म ही पूजा होती है। बाकी क्या है कि कर्म के साथ अच्छा कर्म करना चाहिए जीवन को लेकर। कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का दिल दुखे या कुछ ऐसा जीवन में हो। हाँ, ऐसा कर्म करे कि जिसके माँ बाप और जहाँ पर आपकी शादी हुई उसका भी नाम रोशन हो, और आपके पास पड़ोस रिश्तेदारों का नाम रोशन हो कि हाँ ये फलाने अच्छा काम किया है। जीवन में तो यही काम करना चाहिए कि मेरे द्वारा मतलब नाथ रिश्तेदार या माँ बाप कभी किसी का पगड़ी झुके ना, या मतलब हमारे द्वारा किसी को झुकना ना पड़े। हाँ, अगर जीवन में कुछ ऐसा करना है तो आप कुछ बड़ा बन के दिखाओ, या किसी का मतलब बीवी भगा ले जाओ या ऐसा तैसा कुछ उल्टा सीधा कर ले जाओ। क्या है इससे किसी का दिल मन दुखी होगा तो क्या है, हम माफ कर देंगे लेकिन ऊपर वाले नहीं माफ करने वाले, जान लीजिएगा। ऊपर वाला सब देखता है, क्योंकि नीचे वाले में कहा जाता है ढेर होते, लेकिन ऊपर वाले में जो है अंधेर है, देर नहीं होती है। जी सर। और बाकी कहते हैं कि जो वो पे जहाँ पे हैं वो सुखी रहें, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन बाकी हमारे रास्ते पे कभी ये लोग जीवन में आए ना, और जो इनकी सुभाष यादव की माता जी हमसे बोल रही थी कि बोल रहे थे कि ये लोग हमारे लड़के के साथ नौकरी भेजे। बताइए कोई लड़का अपने वाइफ को भेज देगा क्या कि दूसरे के साथ ले जा? आप लोगों ने इतना विश्वास किया उनके साथ कि नौकरी पे जाएं, जो है वो ड्राइवर थे, और आप लोगों ने विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास का आपको जो है खरा नहीं उतरे। ड्राइवर भी नहीं खड़ा उतरे, नहीं हमारी पत्नी भी नहीं उतरी खड़ा, कि मतलब कि ये लड़का हमको आज रास्ते पे मतलब लाया है, तो कहीं न कहीं आज मुझे उसका उपकार मानो, कहीं न कहीं हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर दी सर, ये जान लीजिए। देखिए उपकार के लिए और समानता की बात होती है। ये जो है सोचे कि अब हमारी बीबी है, और कंधा से कंधा मिला करके दोनों लोग परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इकलौते हैं, और इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए इन्होंने सोचा कि परिवार को अगर आगे हम बढ़ाएंगे, वैवाहिक जीवन में बढ़ते हैं, उसके बाद अपने खुद नौकरी करते हैं,
अपने मैडम को नौकरी के लिए जैसे आगे बढ़ाते हुए किसी के साथ चली जाती है, तो सरासर गलत है। क्योंकि अगर देखें तो ये भी सोच रहे थे कि परिवार का किस प्रकार से भरण पोषण अच्छे हो, क्योंकि आप ही अकेले कमाने वाले थे। हाँ हाँ, नहीं मतलब सर हम वैसे खुद ही इनको मतलब, लेकिन इनकी शौक थी कि मैं भी बाहर कमाऊं, जो हमारी वाइफ का शौक था कि मैं भी बाहर, तो मैं इनके ऊपर इतना विश्वास करता था सर कि ये नहीं सोचा था कि ये कभी गलत कदम उठाएंगी, या मतलब ये भी नहीं सोचा था कि ये 4 बच्चों के बाप के साथ मतलब फरार हो जाएंगी, कभी मतलब जीवन में नहीं सोचे थे। ठीक सर, और बाकी सरकार को भी इस मामले पे कदम उठाना चाहिए कि ये दुनिया फिर जीवन में कभी किसी के साथ ये गलत काम ना हो। लड़कियों के प्रति भी एक कानून अच्छा सा बनाया जाए कि लड़की या लड़कों के लिए कानून एक बराबर बनाया जाए। अगर एक बार अगर किसी को सजा मिल जाएगी, दोबारा कोई भी लड़कियां हो चाहे लड़का हो गलत कदम उठाने के बारे में नहीं कभी सोचेगा सर। देखिए, महिला आयोग बना है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन पुरुष आयोग बना नहीं है, क्योंकि महिला कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, किसी के ऊपर आरोप लगा सकती है, लेकिन पुरुष आयोग आज तक बना नहीं। इसमें भी संशोधन होना चाहिए कि जो महिलाओं की जिस प्रकार से सुना जा रहा है, उसी प्रकार से एक पुरुष भी अपनी बात रखें कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या होनी अनहोनी हो रही है। क्योंकि अगर पुरुष आयोग भी रहेगा तो इन लोगों का भी सुनी जाएगी बात। लेकिन खैर इनकी बीबी 22 साल की थी और 50 साल युवक के साथ कहीं काफ़ी दुखी थे, लेकिन इस समय खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि वो तो चली गई, लेकिन इनका जीवन बहुत, क्योंकि उनसे प्रेम करते थे, बहुत दुखी थे। एक आरोप लगाया जा रहा है उनके परिवार वालों के प्रति, आपको कहा जा रहा है कि जो है कि वो नपुंसक थे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या? अरे तो सर हमारे कहने का मतलब है सर कि नपुंसक लोग बोल रहे हैं। हमारे पास 2-2 ठे मतलब डॉक्टरी कागज है, रिपोर्ट है मेरे पास। उस चीज को मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरा देखिए, बता दें सिक्योरिटी में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, 30-32 हजार। अच्छा, होम गार्ड है, डॉक्टर, मेडिकल का इनका रिपोर्ट लगा होगा। लेकिन जितने भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं भाई साहब, उन पर सरासर गलत है, क्योंकि बता रहे हैं कि 2-2 मेडिकल रिपोर्ट है ना आपके जी पास। जी हमारे पिताजी भी मतलब पुलिस लाइन से होमगार्ड ही थे सर, हैं, वो भी ड्यूटी उसी लाइन से करते थे। जी सर। तो जितने लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? क्या चीज सर? जो आरोप आपको लगा रहे हैं, जैसे सुबह देखिए अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग जो सुनेंगे, जो वो बोलेंगे वही लोग कहेंगे। ये भी तो सही है। तो अब उनको आप गाल पर तमाचा एक मारिए जो है। अब भाई हमारे कहने का मतलब है कि समझाने की जगह वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दुनिया पूरी जो देख रहे हैं वो खुद ही जानती होगी किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। सही बात है कि नहीं सर? हाँ, माता जी कुछ कर रही थी जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा बेटा निपुंसक है, ये कैसे उन लोगों को पता चला? क्या वो लोग ट्राई किए हैं क्या? जो कह रही हैं तो क्या ट्राई किए हैं क्या? अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आकर के ट्राई कर लें, देख लें। भाई मैं तो देख नहीं सकती, मैं तो पैदा करके इतना बड़ा की हूँ। मैं तो जानती हूँ कि मेरा बेटा, सारे लोग भी जो देखे होंगे समाज के, गांव पूरे आप तो जरूर बचपन में जरूर नंगा घूमा होगा। जी जी जरूर। ये तो नहीं है कि वो पैदा होते ही कपड़ा पहन कर आया होगा। नंगा तो जरूर घूमा होगा। तो सारी दुनिया तो जरूर ये तो देखी होगी हमारी समाज कि कैसा निपुंसक है या अच्छा लड़का है। अगर जिसे ये कहना है नहीं विश्वास है करके उसको चेक कर ले। भाई साहब तो 2-2 मेडिकल रिपोर्ट भी रखे हैं। जिनको शंका हो रही है, कह रहे हैं कि ऐसा भाई साहब पे आरोप लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हमसे भी तंदुरुस्त है भाई साहब, और इस समय मुस्कुरा रहे हैं और उस समय थोड़ा दुखी थे। लेकिन जिसको भी ये शक हो रहा है कि इनके पुरुषोक्ता पर शक हो रहा है, तो वो आ करके चेक कर सकता है। चेक कर सकता है। हकीकत यही है कि मतलब जिसको मतलब ये लग रहा है वो आकर भाई चेक करे। लेकिन भाई सच तो यही है सर कि मतलब भगवान न करे कभी मैं किसी के साथ गलत करूं सर। हमेशा ही
हमेशा रब से यही दुआ मांगता हूँ कि मेरे जो हाथ से है कभी किसी का गलत ना, कभी किसी का बहुत बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले। आपको बता दें कि कोई भी इनको जो है ब्लैकमेल कहा जाता है, कोई भी इनको ब्लैकमेल सकता है क्योंकि बहुत सीधे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ गई, पिताजी बचपन से ही गुजर गए, जिम्मेदारियां बढ़ी और उसके बाद इनके सिस्टर थी, शादी विवाह हुआ, अकेले इकलौते कमाने वाले थे, तो समानता की भावना आई। मैडम को भी पढ़ाना लिखाना चाहा, लेकिन कुछ लोगों के आरोप जो लगा रहे थे भी गलत है। माता जी ने कहा कि बताइए बचपन में जो जितने लोग आए हैं सभी लोग देखे होंगे, लेकिन बताइए 2-2 साल होने के बाद जो है ऐसा कुकर्म करना, ये समाज हितैषी नहीं है। तो क्या आज तो आप ड्यूटी पर जा रहे हैं? हाँ सर, मेरा मतलब सर ने कहा जो हुआ सो हुआ, अब आप ड्यूटी पे करो हैं। तुरंत ड्यूटी पर से बुलावा आ गया कि तुम ड्यूटी मत छोड़ो, अपना ड्यूटी पानी करो, मस्त रहो जीवन में। हाँ। होगा वही जो जीवन में लिखा होगा सर। हाँ, वही होगा जो मंजूरी। हाँ, वही है, वही जो राम रच राखा। हाँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला सर। हाँ। हैं थोड़ा इसलिए जब तक हैं, जब तक जीवन में रहना तब तक खुश रहकर जियो। हैं मरने के बाद कौन जानता है, जब तक जिंदा है तब तक निंदा है। ये जान लीजिए सर। हाँ। जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, मरने के बाद तो तारीफ ही तारीफ होना है सर, ये जान लीजिएगा, ठीक है। जब तक मैं जिंदा हूँ या कोई भी हुआ सर, हाँ। जितने भाई लोग भी दर्शक लोग देख रहे हैं, हाँ। किसी न किसी का कितनों भी तारीफ हो जाए, कहा गया है कि एक ताजमहल होता है न, जिनकी इतनी तारीफ होती, लेकिन कमी निकालने वाले कहीं न कहीं उसमें भी कमी निकाल देते हैं कि ताजमहल में ये कमी है वो कमी है सर। जी जी जी। एक कहावत है, अगर कमी निकालना हो तो सारी चीजों में लोग कमी निकाल देते, लेकिन अगर कमी को दूर करना हो तो कोई दूर नहीं कर पाता। कमियां सभी लोग निकालते हैं, लेकिन दूर करने की अगर बात आएगी तो कोई दूर नहीं करे। माता जी, एक और आरोप वो लोगों ने लगा रहा था कि आपके ऊपर कि 2 साल पहले शादी होती है, उसके बाद उनकी माता जी खुद ही कहती हैं कि जाइए जो है काम करिए, काम करिए। कहाँ तक सही है? ये तो गलत है, ये तो गलत है। अगर किसी जिसको ना विश्वास हो किसी देवस्थान पे ये हलफ उठवा सकते हैं। और मैं तो कभी उसका शक्ल नहीं देखी थी कि उससे मैं कहूँगी कि तुम अपने मेरे बहू को लेकर जाओ, नौकरी कराओ। न उसका मेरा कोई जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। जी जी। न उससे मेरा कोई जान पहचान था, न मैं उसको मैं जानती थी, न मुझे जानता था। हाँ, ऑफिस में जब काम करने जाते थे यही होता था, ऑफिस का ड्राइवर है, उस गाड़ी से ये भी जाते थे वो भी जाती थी। लेकिन बीच में क्या लोग कर रहे थे ये तो मुझे नहीं पता है। ये तो झूठी आरोप है। अगर जिसको आरोप लगाना वो मेरे सामने आवे और चले, हम भी हलफ उठाएंगे, वो भी हलफ उठाए। ये तो झूठा सरासर आरोप है। जी जी। हिंदू धर्म में अगर देखें तो धर्म के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की बहुत मान्यता है। लोग आज भी विश्वास करते हैं कि 1 लोटा अगर गंगा जल हो तो आप हलफ उठवा सकते हैं। उसके बाद अगर मंदिर में हो तो आप उसमें कहवा सकते हैं कि हमने ये काम किया है कि नहीं किया है। हिंदू धर्म की मान्यता है। माता जी कह रही है कि अगर जिसको भी विश्वास हो रहा हो, इनकी अपनी पतों को खुद ही उनके साथ भेजती थी, वह है किसी मंदिर में किसी देवी देवता के स्थान पर आकर के खुद ही जो है कह सकता है कि हमने उनको भेजा था। और ये भी कह रही हैं कि मैं तो उनको जानती और पहचानती तक नहीं थी, सिर्फ वह कंपनी में एक ड्राइवर का काम करते थे। यही ना माता जी? हाँ, वो एक ड्राइवर था, ड्राइवर कंपनी का ड्राइवर था, वो काम करता था। वो कंपनी ने गाड़ी भेजती थी। अब ये तो नहीं पता इसकी गाड़ी है वो कैसा है। वही गाड़ी आती थी, दोनों मियाँ बीवी बैठ के जाते थे, हस्बैंड वाइफ। अब हमें तो नहीं पता कि वहाँ जाकर लोग क्या कर रहे थे। बस यही हमको पता है, हाँ कंपनी की गाड़ी आ रही है, ये लोग दोनों ड्यूटी जा रहे हैं, बस इतना ही मुझे पता है। देखिए जितना पता होती, क्योंकि घर की औरतें घर में ही रहती हैं। भाई साहब समानता की भावना से जब भेजते हैं तो इनके साथ ऐसा कुकर्म हो गया। क्योंकि ज्योति मौर्य थी, एसडीएम बनने के बाद भी चली गई। उसके बाद कितने पतियों ने अपनी औरत को पढ़ाना लिखाना, यहाँ तक कि नौकरी करवाना बंद कर दिया। लेकिन आजकल ऐसे समाज में बढ़ावा इतना ज़्यादा औरतों को मिल गया है कि वह जो है अपने उम्र दराज के साथ अगर जाना चाहती हैं तो चली जाएं, लेकिन जो आपके
साथ वैवाहिक जीवन में बधा है, जो साथ कस्में आप लोगों ने खाया था उसको आप धोखा दे करके चली जाती हैं और पूरे खानदान का जो है नाक डुबो करके चली जाती है। तो सरासर गलत है। भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको जाना ही था तो हमसे तलाक ले लेती, हमारी माता जी है उनकी इंसल्ट नहीं करती, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण कुल से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है इज्जत होती है समाज में, लेकिन इनकी इज्जत को पानी फेरती हुई वह औरत चली जाती है, तलाक भी नहीं लेती है। क्या तो आप तो ड्यूटी पर जा रहे हैं? हाँ सर, मैं ड्यूटी पे आज निकलूंगा सर। हाँ। हैं वही कपड़ा वपड़ा मतलब पहनने जा रहे थे। हाँ। तब तक सर आपने आ गए हैं। हाँ। तो मतलब इस टाइम मुलाकात तो होती रहेगी सर, सभी लोग से बीच बीच में मतलब हमारा संवाद चलता रहेगा मीडिया के माध्यम से। हाँ। अब भाई लोग से कहना चाहता हूँ, जितने भाई लोग कि भाई हिंदुस्तान के जितने हैं भाई लोग, उनका तो मैं भाई हूँ, बेटा हूँ, कुछ ऐसा हूँ सर। लेकिन भाई लोग अब उन्हीं लोग का मतलब सपोर्ट हमेशा रहेगा, तो ऐसे में मेरा प्यार उन लोग का प्यार बना रहेगा, तो हमारा भी साथ में प्यार बना रहेगा सर। हैं और बाकी एक कहना चाहता हूँ, एक हमारा जो है यूट्यूब मतलब है सर, उसको लोग मतलब प्रिंस बाबा न्यूज 502, इसको मतलब भाई लोग सपोर्ट कर देंगे, थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर देंगे तो हम भी थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ जाएंगे। भाई भैया लोग से तो यही कहना चाहते हैं। ठीक है सर। कुछ न्यूज वाले भाई साहब आपको परेशान कर रहे थे कि उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं, जो कि आपकी मन की बात न करके जो है उल्टा सीधा सवाल पूछकर आपको गुमराह कर रहे थे। तो क्या कहेंगे उनको आप? कौन? जैसे मीडिया के कुछ बंधु थे आपसे उल्टा सीधा सवाल कर रहे थे, माता जी को भी परेशान कर रहे थे कुछ बंधु, और आपको भी परेशान कर रहे थे कि आप जो उल्टा सीधा सवाल पूछ करके। देखा जाए सबसे बड़ी बात है जो समझ में आयल मीडिया वाले के, तो अपन कहीं ना लोग हैं जेके जैसे कहले है कि जिनकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी। अब जिनको है कुछ लोग हमको अच्छा समझते हैं, तो कुछ लोग गलत समझते हैं, तो कुछ लोग पागल समझते हैं, तो कुछ लोग चालाक समझते हैं। तो इसलिए मतलब क्या है कि सर, तो मतलब हम मीडिया वाले के लिए कुछ नहीं कह सकते। उन लोग का भी मतलब है कि भाई आए थे, उसी बहाने उन लोग से मुलाकात भी हुई है, भाई आए हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं उन लोग का। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग भाई लोग देख भी रहे हैं उनको भी धन्यवाद है कि वो लोग हमारे बारे में चाहे गलत समझे चाहे अच्छा समझे, कुछ अच्छा ही हमको विश्वास है कि भाई वो लोग अच्छा ही कमेंट करेंगे मेरे भाई लोग। अब बाकी जो लोग देख भी रहे हैं सर, हर हर महादेव, उन लोग की जीवन में हमेशा सफलता मिलता रहे। और भगवान भोलेनाथ लोग उन लोग की जोड़ी हमेशा सलामत हमारे तरह जोड़ी टूटे न। लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंट रह जाता है, उम्र का फासला देखें तो सुभाष यादव जी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, और उनकी जो दो लड़कियां हैं, 3 बच्ची हैं। एक बच्ची देखें तो उनकी विकलांग है, 2 बच्ची जो है कि यूपी बोर्ड की पढ़ाई दोनों कर रहे हैं इस समय, जो कि उनकी बेटी के समान एक नई बीवी लेकर के चले आए हैं। ये तो गलत मैसेज जा रहा है ना। और एक छोटा सा बच्चा भी 7-8 ये मैसेज देखिए गलत ऐसा है सर, समाज को भी बिगाड़ रहा है। ये मतलब देखी देखा कले, देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य हैं। इसी तरह मतलब ये लोग अगर ऐसे ही गलत चलता रहा तो कहीं न कहीं समाज सर बिगड़ता जाएगा, जान लीजिएगा। समाज इस पर अंकुश लगना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए। अंकुश तो लगना ही चाहिए। और कानून भी थोड़ा सा लड़के और लड़कियों के लिए थोड़ा सा एक हो सर, सख्त होना। हाँ, सख्त होना चाहिए। और ये सबसे मतलब थोड़ा पुलिस प्रशासन भी सख्त हो कि जो लोग गलत किए हैं सीधा गलत के साथ गलत होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे वो हूँ चाहे कोई भी हुआ हो सर। अगर मैं गलत करूँ तो मुझे आपके साथ गलत, हाँ, अगर मैं गलत करूँ मुझे सजा मिलनी चाहिए, जो लोग गलत करें उनके साथ सजा मिलना चाहिए। अगर सजा एक बार अगर अच्छे से मिल जाएगी ना तो फिर दोबारा से गलती कर छोड़ देंगे लोग। और सजा नहीं मिलेगी इसी तरह छोड़ते रहेंगे, फिर देखिए समाज कहाँ जाता है। हमको तो लगता है सर बीजेपी सरकार में अब यही होने वाला है। बीजेपी सरकार में ये अनर्गल होई और कुछ ना लौकत है। बुलडोजर से तो चल रहा है जगह जगह, गुंडा माफिया जितने हैं। जैसे उन लोगों को बुलडोजर चला था, यहाँ तो देखने कौनो मतलब ना निकल है। 1-1.5 महीना हो गया, न को पुलिस लौकल न को उन लोगों को बुलडोजर लौकल। हाँ, तो अभी तो जांच मान लीजिए चल रही, जांच होने के बाद तब तो घर गिराया जाएगा ना। अब घर गिरावे चाहे मत गिरावे, अब वो लोग भैया जहाँ है तहाँ पर मस्त रहे साहब। हैं हम ना कह कि क्यों घर दुआर भाई गिरावे, 3-3 ठेलाई की उनका कहाँ जाइए ठेलाई का हैं। ते नाते भाई मतलब सुभाष यादव हैं, उनको थोड़ा सा सबक मिलना चाहिए कि मतलब दोबारा से ऐसा लोग करने में थोड़ा सा 4 बेर सोचें।
हाँ। चाहे देखिए- सुभाष यादव हो चाहे कोई हुआ, अगर जो लोग गलत कर रहे हैं उनको उनके साथ गलत होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो सर, हम सीधा बोलता हूँ। कुछ मीडिया के द्वारा उल्टा सीधा सवाल पूछ गया था तो माता जी थोड़ा भावुक हो गई, क्योंकि किसी के घर अगर विपत आती है तो लोग भावुक हो ही जाते हैं। लेकिन मीडिया बंधु से हम अपील करेंगे कि अच्छे अच्छे मैसेज देश को पहुंचाएं जिससे देश का सुधार हो सके, लेकिन किसी परिवार वालों के फ़ोन करके या जो है यहाँ पर मौखिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। माता जी आप बहुत भावुक हो गई थी ना, उल्टा सीधा सवाल हो हाँ, जाता ये कोई मीडिया वाला बोला था कि हम क्या लीगल नोटिस भेजेंगे। अब भाई हम नहीं कर, अब अपने दरवाजे पे हम नहीं अब ये सब करना चाहिए, जो हमारे साथ हो गया। बार बार ये चीज़ मैं नहीं बोलना चाहिए, दोबारा तिबारा रिपीट करें। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कल के लिए मेरे बच्चे को कुछ हो जाए या दिमागी कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे लेकर। जी। इसलिए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बार बार इसी चीज़ को मैं रिपीट करूँ। जो हो गया सो हो गया, और जो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं ये तो सरासर गलत है। अगर आरोप उनको लगाना हमें हमारे मुंह पे पूछिए, जी। मैं बताती हूँ कि हमसे कब से न उनके परिवार वालों को मैं जानती हूँ, न मैं परिवार वालों को देखी हूँ, ना वो सब हमें देखे हैं, न मैं उसको जानती थी नहीं। कि वो कैसा है क्या है, तो कैसे हमारे ऊपर लोग आरोप लगा दिए। वही जब अब ड्यूटी जा रहे थे, अब ये जहाँ ड्यूटी जा रहे हैं, बताइए कि अब ड्यूटी जा रहे हैं, अब ये क्या मतलब कि अब हम जान रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं, कौन है, कहाँ कब से बात कर रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कल के लिए कुछ होता है तो हम आरोपी हो जाएं। ये कहाँ के न्याय है। देखिए ये समाज की परंपरा चली आ रही, एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है, लेकिन जिसने गलती किया है उसको सुधार कोई नहीं कर रहा है। चाहिए कि जो जिसने गलती किया उसको सुधारा जाए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, जो आगे आने वाली जो नस्लें हैं वह सुरक्षित रहें। जो एक और मीडिया वाले जो लिखते हैं, जो ये पंडिताइन और दुनिया लगे, ये थोड़ा अपने हिसाब से भाषा लैंग्वेज सही होनी। अपना लैंग्वेज अच्छे से लिखे तो अच्छी बात है। किसी के बारे में कुछ बुरा ना लिखे जिससे कि समाज को पढ़ने में बुरा लगे। जी जी। अपना भी है, थोड़ा सा मान सम्मान सबका देखते हुए और तब उसको लिखा जाए तो अच्छी बात है। ये पंडिताइन वाला अगर शब्द हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ देखिए कुछ ऐसे हैं लोग जो गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। माता जी कह रही हैं कि थोड़ा जो है अपने शब्दों का चयन अच्छे से होना चाहिए। भाई साहब क्या कह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं सर कि मतलब कुछ लोग सर कमेंट जो है उल्टा सीधा कर रहे हैं, कुछ लोग पागल बना रहे हैं तो कुछ लोग चालाक बना रहे हैं। उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग हमारे घर का खर्चा देखने आते हैं, हाँ, या मतलब 10-12 साल से मैं अपना परिवार चला रहा हूँ। अगर पागल रहता तो मैं कोई अपना घर चला पाता? 2-2 तल्ला मकान बनाया हूँ, वो बनवा पाते हैं? ये बताइए। हाँ, अगर 12 साल से आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना? पिताजी 12 साल से मतलब वो ड्यूटी में थे। 5 साल जब हाई स्कूल पास हुआ तभी से अपना जिम्मेदारी उठाया। जब ये 5 में पढ़ रहा था चिल्ड्रेन में, कक्षा 5 में था, तभी इनके पापा एक्सपायर कर गए। और बताइए 10 साल का बच्चा था तब, 9 साल 10 साल का था। और इसके बाद ही जो ही हाई स्कूल का पेपर दिया तभी ये मेडिकल लाइन में काम करने लगा। अपने घर का टोटल खर्चा ये देखने लगा कमा के। मेडिकल लाइन में अगर ये पागल होता तो क्या मेडिकल लाइन में काम करता? ये तो बता रहे हैं दो मेडिकल हमने सर्टिफिकेट बनवाया है अपने पास। अगर किसी को शंका हो तो आकर के चेक कर सकते हैं। तो भाई साहब ने बताया मेडिकल लाइन में काम करता है, मेडिकल लाइन में काम कर रहा था। इसके बाद भी अपना इंटर किया, BSc किया, इसके बाद अपना फिर जा करके अपना दूसरे लाइन में काम करने लगा। भाई यहाँ वेतन कम था, उतने में खर्चा तो चलता नहीं। जानते हैं बाद में हमारी जब नौकरी मिल गई सर। कितना साल पहले नौकरी मिली थी भाई साहब? साहब हमको 2 साल पहले से नौकरी हमारे मतलब ज्वाइन हो गई थी। अच्छा, शादी के पहले आप नौकरी किए थे कि शादी के पहले से हम नौकरी करते थे सर। तो उसके बाद क्या है कि हम 2018 में हमारा जो है कि मेडिकल वाला जो है कंप्लीट हो गया। अच्छा, जब शादी हुई होगी तो उसके बाद आप पहले नौकरी करते थे तो तभी शादी हुई थी ना? नौकरी? हाँ सर, नौकरी करते थे तभी शादी हुई। आज भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी हमारी ख़त्म नहीं हुई है सर। हैं बाकी हमने यही सोचा था कहीं न कहीं अपनी वाइफ को बहुत ही ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि एक मैं रहता था, एक माता जी रहती थी, एक उनको रहना रहेगा। हाँ, 3 लोग घर, 3 लोग में जीवन
थोड़ा सा अच्छा कटेगा है। मेरी यही सोच थी। लेकिन बताइए दगा हो गया ना भाई साहब। तो दगा तो हो ही गया है। तो बाकी मैं इसको भी मतलब एक इग्नोर कर दिए हैं हैं? अब इग्नोर कर दिए सारी बातों को। इग्नोर इसलिए कर दिए, होगा वही जो जीवन में लिखा होगा। सही है कि नहीं? हमारे जीवन में लिखा होगा कि भाई तुमको इतना तकलीफ मिलेगा, तो मिला है भाई। जो वही मतलब भगवान लिखे थे वही हुआ सर। सही बात है। लेकिन कहना यही चाहता हूँ कि कम से कम लड़कियों का जो परिवार टूटता है सर, तो उसमें माँ बाप का बहुत बड़ी मतलब हाथ होता है सर, ये जान लीजिए। थोड़ा सा मतलब क्या है कि लड़कियों को मतलब समझा, कम से कम अगर सपना उपाध्याय के पास दिमाग नहीं था सोचने समझने के पास, तो कम से कम उनके माता पिता के पास माइंड था कि नहीं हमारी लड़की उस घर में जाएगी तो क्या उसका जीवन कैसे बीतेगा कैसे नहीं बीतेगा। कम से कम उन लोग को सोचना चाहिए था कि नहीं सर। हाँ जी। सपना उपाध्याय के माता जी, सपना ने ऐसा कदम उठाया होगा। उनके माता पिता तो आपके साथ शादी किए थे, तो आपके साथ उनको जीवन बिताना चाहिए था। लेकिन सपना ने तो अलग जो है कि अपना खुद डिसीजन था उनका ना जाने का। उनका डिसीजन था अलग, लेकिन कहीं न कहीं इनके मतलब माता जी का भी बहुत बड़ा हमको हाथ लगता है। क्योंकि एक बार तुम नहीं माने कर चुकी कि हमारी लड़की एक गलत कदम उठाने जा रही है, तुमको एक बार सोचना चाहिए समझना चाहिए, या तलाक दिलवाना चाहिए था। भाई तुमको नहीं रहना भाई तलाक दो। तलाक देकर तुम कुछ भी की होती हमको नहीं परवाह। जब वो कह रहे थे वे निपुंसक थे, तो ये बात अब तो अपने माँ बाप से कहना चाहिए कि उस यादों से जाकर कहेगी। वो क्या था, उसका रिश्तेदार था नहीं कि वो क्या था उसका, कि जो उससे कह रही थी। कहना तो अपने माता पिता से कहिए, या हमसे कही होती कि हाँ यही प्रॉब्लम है। लेकिन अपने माँ बाप से अगर कही होती तो भैया आकर के ठीक है आकर अपना तलाक ली होती, अपने घर गई होती, क्योंकि हमारा भी मान सम्मान बचा रहा, हमारा भी मान सम्मान बचता, उसका भी बच जाता। वहाँ से जो भी अगर गई तो अपने ही मैके से, हमारे घर से तो गई नहीं है, तब भी हम बचे हैं। हमारे घर से गई नहीं है, गई तो अपने घर से गई। उसका माँ बाप बताइए 3 दिन तक उस यादों को अपने रूम पे रखे थे। उसकी माँ बता रही थी ना, हम भी तो यूट्यूब पे सुने हैं ना कि 3 दिन उसके घर थे तो उसके साथ विदा कर दिए। तो उसकी माँ बाप की गलती तो सरासर है। बताइए हमें अगर किसी अपने लड़की को पराया आदमी के साथ भेजेंगे तो नहीं सोचेंगे क्या होगा, हैं? किसी पराया आदमी के साथ भेजा जाता है इसी तरह से? नहीं। तो जब उसके घर वो 3 दिन रखे, अपने बेटी को अपने हाथ से विदा कर दिए दूसरे के घर, तो उन लोगों को गद्दारी करना था, हमें ये सब नहीं करना है। देखिए दोनों लोग कहना चाहते हैं सर कि सपना उपाध्याय जहाँ रहे तहाँ खुश रहे, उससे मतलब नहीं है सर। हैं बाकी हमारे रास्ते कभी जीवन में आएंगी नहीं, एक चीज़ कहना चाहता हूँ। बाकी उनका डिसीजन था, जो अच्छा लगा या खराब लगा वो अपना डिसीजन ली है, ठीक है। अब मैं अपना डिसीजन लूँगा, मुझे अब 2 पैसे कमाना है, जीवन में थोड़ा सा मस्त रहना। बाकी हम इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग अगर मान लीजिए परेशान रहेंगे उनके मदद के लिए भी मैं खड़ा हूँगा सर। हाँ तो मिठाई कब खिला रहे हैं यार? शादी नहीं अब करनी है आपको? सर शादी तो अभी जब करेंगे तो फिर हमारा मीडिया वाले के सामने सभी लोग जानेंगे सर। बाकी अगर कोई भी बहन बेटी या भाई कोई भी परेशान रहेगा या पढ़ाई लिखाई से कुछ भी रहेगा सर, या शादी विवाह कहीं भी रहेगा, हम मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये क्योंकि हम लोग भी उस पर लिखेंगे ना कि प्रिंस उपाध्याय ने फिर की 22 वर्षीय के साथ शादी, क्योंकि लिखा जाएगा अच्छे से। और बाकी जीवन में अगर मैं शादी भी करूंगा सर ने, तो कहीं न कहीं उस इनको तो इतने तक आगे बढ़ाए, उसको और आगे बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। मिठाई सबको कब खिलाएंगे अब शादी करने के बाद? भाई साहब को एक बार पूरा भंडारा कर दीजिएगा। शादी एक बार कही खुद परेशान है, अब शादी के अधिक नाम में तो भंडारा बहुत तरह खिया जा सकल बाबू, अब मत चलिए अच्छा जो है कि भाई साहब फिर शादी करेंगे, उसके बाद सभी को मिठाई खिलाएंगे। फिर अगर हम शादी करेंगे फिर उसी तरह से भंडारा होगा, फिर उसी तरह से बारात जाएगी सर। हाँ सबको बुलाएंगे ना? किसको? सभी लोगों को तो बुलाएंगे। अरे एकदम पूरा मीडिया द्वारा मतलब सभी लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा। ऐसा नहीं बाद में जब नई शादी होगी फिर भूल जाएंगे। अरे सर भूलने वाला हूँ सर। ये भाई लोग का सपोर्ट मिल रहा है, सभी लोग का अगर प्यार मिलता रहेगा सर ने, तो कहीं न कहीं कहा गया है सबका साथ अपना विकास। तो कहीं न कहीं अगर मैं कुछ आगे बढ़ा भी हूँ तो पूरे कहीं न कहीं पूरे भारत वालियों का मतलब सपोर्ट है सर। माता जी सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, बेटियों और बहुओं को लिए एक संदेश आप दे दीजिए।
क्या दें हम बेटी। आप, क्योंकि आप इतने उम्र दराज की हो गई हैं कि बेटी को किस प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए और एक बहू आ रही तो उसको किस प्रकार से रहना चाहिए परिवार में। देखिए मैं तो यही जानती हूँ कि बेटी है, फिर भी बेटी का परवरिश माँ बाप को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि उन्हें दूसरे के घर जाना होता है। उन्हें खाने पहनने का पूरा छूट दो, उनको पढ़ाई लिखाई में दो, लेकिन थोड़ा दबाव रखो, उनके ऊपर हमेशा निगाह रखो कि अपनी बेटी कहीं कहाँ जा रही, क्या करे, उस पर निगरानी हर वक्त माँ बाप को निगरानी रखनी चाहिए। और जब बहू आती है, बहू को भी अपनी बेटी की तरह से दर्जा देना चाहिए। हमारा तो यही है भाई, हम तो वही किए कि अपनी बेटी की तरह उन्हें, मैं बहू की निगाह से नहीं, मैं ये तो सोचती हूँ कि अगर बहू को बहू की निगाह से देखा जाए तो कहीं वो सास से भी ज़्यादा गलत निगाह से देखेंगी। अगर मैं बहू मानूंगी तो माता मानेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। जो सास बन जाता है वही बहू से अच्छी हो जाती है, जो सास माँ का प्यार देती है वही सास गलत हो जाती है। बहू कभी बन नहीं पाती है बेटी। लेकिन बेटी और बहू में फ़र्क तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटी बहू खुद अपना फ़र्क करवा लेती हैं, जो कि हमारे साथ घटना हुआ है। इसे अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी देखिए, दोनों लोग थे। भाई साहब आज अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं, फिर मिठाई खिलाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज लाइव पर, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि उस पहले थोड़ा इमोशनल थे, अब इस समय अच्छे से हैं, जा रहे हैं। आज जो है गुड़ का और दही खाए हुए हैं। भाई साहब खा लिए है ना आज? हाँ सर, मतलब बाकी सभी लोग का प्यार मिलता रहे, पूरी जनता का, मैं यही चाहता हूँ। बाकी जो कुछ भी हूँ आज जनता का प्यार हूँ सर, आज जो कुछ भी हूँ खड़ा हूँ आज जनता का प्यार है सर। और हमको विश्वास है कि जनता हमको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, हमेशा सपोर्ट करेगी सर। हैं बाकी सर ड्यूटी पे अपना जान रहे हैं भाई, कर्म ही तो करना है सर। ड्यूटी नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा सर, हैं तो इसलिए। भाई साहब प्रिंस यादव जी, प्रिंस उपाध्याय जी थे। आप लोगों ने इनसे सुना और आगे जो भी इनसे संबंधित और दोनों लोगों से संबंधित अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज लाइव पर।